द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आयुष वीजा। अच्छा, हम में से कौन किसको हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आते हैं? एनीवन? वेरी गुड मैम। मैम 17th century and 18th century इंडिया was the highest GDP। ये तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा ना, जैसे आयुर्वेद इतिहास में तो नहीं लिखा, बट नॉर्मल हिस्ट्री में लिखा था कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से पहले की हमारी जीडीपी वर्ल्ड, जैसे आज अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है, इसलिए रिचेस्ट कंट्री कहा जाता है। 17th century and 18th century मिड टिल द ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को किया, उस कॉन्कर किया, उससे पहले वी वर द रिचेस्ट। हाउ? तब तो nobody was making the weapons, nobody was making the software, no one there for making the engineering and making the cars and तब कैसे आप हमारी कंट्री रिचेस्ट कंट्री थी, ऐसा क्या करते थे हम लोग? Spice export and material. Exactly. Trade and commerce was. Now, एक क्वेश्चन में एक सेमिनार में मैं हिंदू राव हॉस्पिटल है, वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर को शाहसूत्रा के ऊपर एक मेरे को स्पीच के लिए बुलाया गया, तो दे वर टॉकिंग अबाउट द एडवांसमेंट एंड ऑल। मैंने इनसे एक ही लाइन कही, सर एज पर माय बेस्ट ऑफ द नॉलेज योर फादर ऑफ मेडिसिन Mr. Hippocrates came to India in somewhere in BC and learned the science and started the science in Greece, named it allopathic science. If I'm wrong, please correct me. अब आपको दूसरी बात समझ में आई, India was the highest education providing country in the whole world. And हमेशा से हाउ टू मेक योरसेल्फ हेल्दी, इसको सीखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आयुर्वेदिक गुरुकुल्स, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स में आते थे। एक स्पाइसेस था और दूसरा फॉरेन पैसा, पेट्रोलियम था नहीं ना, करेक्ट है ना? पेट्रोलियम था नहीं, यूरेनियम का यूज नहीं होता था, कार्स थी नहीं, इसका मतलब हाँ क्लोथ वॉज वन ऑफ द पार्ट, ठीक मान गया, बट क्लोथ तो आपको सब जगह मिल जाते थे, सिल्क सब जगह मिल जाते, नहीं सिल्क था मैम, बट बाकी कपड़े भी ब्रिटेन में बनते थे, बहुत सारी कंट्रीज में बनते थे, बट दो चीज विश्व में किसी के पास नहीं थी, इट्स विद अस ओनली। एंड गोल्ड वॉज देयर, करेक्ट है, गोल्ड माइंस थी, गोल्ड वॉज द बिजनेस, बट स्टिल द टू थिंग्स जो दुनिया में किसी के पास नहीं था, that was spices and other was the education. अगर आज हम एक प्रोग्राम में आए हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सीएमई, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जस्ट फॉर यही ये जो सीएमईज हैं इनको अटेंड करने के लिए, एट दैट टाइम फॉरेनर्स यूज्ड टू कम टू इंडिया टू लर्न द मेडिकल साइंसेस, और इसका प्रूफ इतिहास में दिया है क्लियरली। हिपोक्रेट्स केम इंडिया, ही सुश्रुत संप्रदाय, चरक संप्रदाय, ही वेंट फॉर ऑल ओवर द होल ओवर द इंडिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की मेनी इयर्स ही लर्नड द आयुर्वेदिक साइंस, ही मूव्ड टू द ग्रीस एंड मेक द फॉर्मेशन ऑफ एलोपैथिक साइंसेस। फाइन, तभी तो सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी बोथ दी साइंसेस हैं। अब वो मेडिसिन क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वहां पर इतनी हर्ब्स नहीं थी। यूरोपियन कंट्रीज में, आई बीन टू इटली आल्सो, वहां पर लिमिटेड हर्ब्स है या हर्ब्स है, तो उनकी रियल आइडेंटिफिकेशन, उनका यूज जो हमने चरक संहिता में पढ़ा है या निघंटुस में पढ़ा है, वो नहीं उनको पता, दे डोंट नो हाउ टू यूज द हर्ब्स। यानी उनका सिमिलर अगर प्लांट वहां मिल गया, दे नो इट, पर उनकी कंट्री में जो हर्ब्स अवेलेबल है उसका रियल यूज उनको नहीं पता। और अगर आप कहें तो we should proudly say that we taught the whole world about the health.